नोएडा की सेक्टर 78 में अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 सोसाइटी की तस्वीर हमने अपने चैनल पर आपको दिखाई थी, जिसमें जनता हेलमेट पहनकर मौत के प्लास्टर से खुद का बचाव कर रही थी। वो खबर अब असर कर चुकी है, देखिए कैसे। हिंदी खबर का बड़ा असर, हटेगा मौत का प्लास्टर। नोएडा की अंतरिक्ष सोसाइटी यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब नहीं पहनना होगा हेलमेट, संस्थान करेंगे स्ट्रक्चरल ऑडिट। सिस्टम को आईना दिखाया, जनता ने दिल से कहा शुक्रिया। जी हां, नोएडा के सेक्टर 78 की अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 सोसाइटी, जो कभी खतरे की पर्याय बनी थी, जहां हाई राइज बिल्डिंग से गिरता प्लास्टर हर पल खतरे की घंटी बजा रहा था, जहां की जनता सिर पर हेलमेट पहनकर खुद की जान सलामत करने पर मजबूर हो रही थी, वहां अब देश के बड़े शिक्षण संस्थान स्ट्रक्चरल ऑडिट करेंगे, जिनमें आईआईटी दिल्ली, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एएमयू अलीगढ़, एमएनआईटी इलाहाबाद, आईआईटी कानपुर, सीबीआरआई रुड़की, बीआईटीएस पिलानी, एमएनआईटी जयपुर शामिल हैं। हिंदी खबर ने दिखाया था कि नोएडा के अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 सोसाइटी के जो लोग हैं वो डर के साये में जी रहे हैं, और ऐसे में ना वो अपने घर में सुरक्षित है और ना ही अपने घर के बाहर सुरक्षित है। आलम ये हो चुका था कि अगर वो अपने घर से बाहर निकलते थे तो सर पर हेलमेट पहनकर बाहर निकलते थे, ताकि कोई प्लास्टर उनके सर पर ना गिर जाए। ऐसे में अब अथॉरिटी ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है और ऐसे में एक नोटिस भी जारी किया है। और आप देख सकते हैं आज सोसाइटी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और दिखा रहे हैं किस तरीके से जो नोएडा प्राधिकरण ने इस बिल्डर को नोटिस जारी किया गया है, और ये कहा है कि देखिए, आप 2 महीने के भीतर आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, जितने भी टावर हैं उनकी ऑडिट करवानी होगी। आईआईटी दिल्ली से आईआईटी कानपुर या आईआईटी रुड़की, इन तमाम जो बड़े एजेंसी हैं उनसे आपको ऑडिट करानी होगी और ये बताना होगा कि क्या ये बिल्डिंग सच में रहने लायक है। जनता ये जानकर बोल उठी कि हिंदी खबर वाकई पिछले 1 दशक से खबरों की दुनिया का धुरंधर है। नेक नियत, सच दिखाने का जज्बा और निर्भीक पत्रकारिता के नोएडा वासी भी जबरा फैन हो गए। मैं ये कहा, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इसको उठाया और इस हद तक आप ले गए। लेकिन अभी अथॉरिटी ने ये दिया कि लेटर दिया, जैसा हम लोग के संज्ञान में आया है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनके लेटर देने से मात्र से नहीं है। जब ऑडिट वो कंफर्म हो जाए, ऑडिट आए, यहाँ पे ऑडिटर आए, इसको ऑडिट करें, चाहे जो एजेंसियाँ को उन्होंने उसमें संलिप्त किया कि उनके द्वारा ये ऑडिट होगा, और जब तक हम तब तक आश्वस्त नहीं हो गए जब तक कि इसका पूरी तरह से ऑडिट न हो जाए। सबसे पहले तो महेंद्र भाई, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस खबर को हाईलाइट किया, और जिस हाईलाइट से आपने उसको किया उससे नोएडा अथॉरिटी की थोड़ी सी उस पर खबर पे असर गई और उन्होंने हमारे सोसाइटी को इस पे ऑडिट कराने का एक सुविचार व्यक्त किया है। अभी जैसा कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की ये टीम है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऑन पेपर नहीं, ये रियलिटी में हो, पब्लिक वहाँ आए और हमारी सोसाइटी का ये जो भी है ऑडिट इसको करना चाहें। नहीं तो क्या है, सिर्फ कहने से नहीं होता है, हमेशा की तरह कह देते हैं, आश्वासन मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता है, इसको रियलिटी में करके दिखाना होगा। तो इसके लिए आपने, जैसे कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमारी टीम इतनी एफर्ट्स डाल रही है, हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाए। तो जैसा कि आपने हम लोग का साथ दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। लेकिन अभी तक 10 साल से, जैसा कि आपने 10-12 साल से हम लोग बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, और 10 बार अथॉरिटी में गए, 10 बार अथॉरिटी ने बहुत से आदेश किए और बिल्डर ने नहीं किया, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। अब की जो ये अथॉरिटी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो भी आदेश हुआ है ये बिल्डर के लिए कि स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए, अगर आदेश हुआ है तो बिल्डर को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब बिल्डर इम्प्लीमेंट करता है कि नहीं करता है ये उसके ऊपर डिपेंड है और हमारे अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड है कि नोएडा अथॉरिटी के जो लोग आगे जीतते हैं, हमारी आवाज़ जीतती है, या फिर बिल्डर का पैसे का दम जीतता है। तो बिल्डर का पैसे का दम ही आज तक जीतता आया है, और उम्मीद है आपके सहयोग से जो है सच सामने आया है और आगे भी आता रहेगा। दरअसल आपके अपने विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल ने अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 सोसाइटी में गिरते प्लास्टर और लोगों की जान पर मंडरा रही इस खतरे की खबर काफी प्रमुखता से दिखाई थी। तब हमने आपको दिखाया था कि कैसे ये लोग मौत के इस प्लास्टर से बचने के लिए सिर पर हेलमेट पहनकर घूम रहे थे।
जैसे हेलमेट, बाहर हम लोग टू व्हीलर से अगर जाते हैं, फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, टू व्हीलर से जाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। तो अब ये स्थिति यहाँ पे प्लास्टर की लगा था, जो रिकरिंग फॉलिंग वाले एपिसोड्स हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि सभी लोग रेजिडेंट्स जितने भी है, जो भी अपने दिनचर्या के काम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वो हेलमेट लगा के जरूर निकले, बिकॉज दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर अस। लेकिन जब हमने इसको लिया थोड़ा टाइम तो हम बड़े खुशी से रहे, उसके बाद जब इसकी ये हालत आप देख रहे हैं ये होनी शुरू हुई तो हमें बड़ा दुख हुआ। फिर तो हमारे मुंह से यही निकला कि कलरफुल स्टेट नहीं, ये तो कलरफुल स्टेट है। सर हमने इतने पैसे लगाए हैं, इतने अरमान, मतलब हमारा पूरी लाइफ का जो पैसा है वो हमने इसमें झोंका है। और उसके बाद ये है कि हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि टॉवर के साथ खेलना नहीं है, मतलब टॉवर से दूर चलना है। हम भी वॉक करते हैं, दूर चलते हैं, तो पूरा पैसा ऐसा लग रहा है कि पानी में चला गया है। कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। अच्छा, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है? हाँ। डर लगा रहता है आपको? हाँ। आप देख रहे हैं ये छोटा बच्चा क्या कह रहा है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। और कितने दोस्त हैं आपके? 2 दोस्त हैं, सबने हेलमेट लगाया है? हाँ। तो उन सबको भी डर लगता है? और आज की डेट के अंदर स्थिति ये है कि जब से जो है 2022 से 4 तो गाड़ियों के ऊपर जो है प्लास्टर गिर चुका, उसका शीशा टूट चुका, बिल्डर ने एक पैसा उसका जो है रिपेयर का नहीं दिया, जबकि उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ओसी नहीं है तो अल्टीमेटली यहाँ पे एओए नहीं बनी, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बिल्डर। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अगर ये हम लोगों की मांग नहीं मानते हैं तो हम लोग आगे कुछ करने के लिए मजबूर होंगे। जैसा कि आप देखिए सामने जो है सरिया दिखाई दे रहा है, और जनरली इसमें काफ़ी लोग इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड हैं, और सबको पता है कि अगर सरिया किसी बिल्डिंग का दिखाई दे रहा है तो उस बिल्डिंग की क्या दशा होगी। कुछ दिन में वो एक शुद्ध हिंदी बता दें कि उसका क्षरण होता है, क्या बोलेंगे उसको, तो बाद में धीरे धीरे वो सरिया जितना एयर के कांटेक्ट में जाएगी, वो ख़त्म होते होते वो एक दिन ये बिल्डिंग पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि तेरी नींद हराम, जनता का भी देख कोहराम। क्या जरूरत थी आप इसकी, मतलब आराम से घर बैठते। जैसा अभी हमारे सह निवासी ने बताया कि सरिया दिख रहा है, जो है आप देख सकते हैं कि कितना रस्टेड हो गया है। इवन आप उंगली से करेंगे ना तो उसकी रस्टिंग निकलने लगेगी। और अभी ये फर्स्ट फ्लोर ही है, ग्राउंड फ्लोर, इतनी बड़ी बिल्डिंग का भार अगर यहीं नहीं संभाल पाएगा तो देख सकते हैं कि क्या होने का अंदेशा है। जो है एक तरह से देखिए, कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर होता है तो 60 से 80 साल उसकी मतलब लगभग आयु होती है, लेकिन ये 10 साल के अंदर में ही जो इस मतलब सोसाइटी का स्ट्रक्चर का हालत दिख रही है, जैसे प्लास्टर गिर रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोगों का सारा पैसा जो महत्वपूर्ण मतलब अपने जीवन का बचत लगा रखे हैं, वो मतलब उसका भविष्य मतलब अंधकारमय है। इस अंधकार में हिंदी खबर उजाला बनकर आया और इन दुखी चेहरों पर उम्मीद की किरण जगा दी। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर।